इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। विस्फोटक का मलबा मिला है पठानकोट में विस्फोटक का मलबा मिला है। मौके पर बम निरोधक दस्ता मौजूद है। शेल्स मिले हैं। पाकिस्तान के जो हमने ड्रोन अटैक्स रात को तबाह किए हैं उनका अब ये मलबा मिल रहा है शोभना, और ये तय किया जा रहा है बाकायदा कि इसमें से कोई किसी तरह की खतरनाक विस्फोटक शामिल ना हो जो बाद में हाथ लगाने पर, जो लोकल लोग होते हैं उनके हाथ लगाने पर ये विस्फोट हो जाए। इस वक्त हम पठानकोट के सुजानपुर में मौजूद हैं और पूरी रात फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, और बड़े ऑब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय किए गए हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। ये एक शेल है जो कि यहाँ पर पड़ा मिला है। हालांकि इससे दूर रहने के लिए बार बार कहा जा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट एक एक्सप्लोजिव ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर गिरा हुआ है, और पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। आर्मी को बुलाया गया है। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, और इस समय की बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक चल रही है और आगे की रणनीति पर इसमें चर्चा हो रही है। और मौके पर देखिए ये जो बम निरोधक दस्ता मौजूद है, ये भी एक बड़ी खबर। इस समय आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और देखिए ये आपके लिए हमने ग्राफिक्स भी तैयार किए हैं, और आपको वो ग्राफिक्स के जरिए भी हम पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम समझाएंगे। बैठकों का दौर इस समय सुबह से ही जारी है, और ये एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम जो है वो इन हथियारों से बेदम हुआ पाकिस्तान। देखिए ये डंडा लेकर अब अनुराग आपको समझाएंगे। ये काफी पाकिस्तान के लिए काफी बिल्कुल सही, बिल्कुल इन हथियारों से बेदम किया पाकिस्तान को। एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम है ये, आप देख सकते हैं ZU-23mm। हाँ, और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम इसमें मौजूद है। और अगर इस तस्वीर से आप समझिए तो ये आपको ऊपर आसमान की तरफ मुंह करे हुए दिखाई दे रहा है। ये आइडेंटिफाई कर लेता है, जैसे ही दुश्मन का कोई भी ऐसी मिसाइल या ड्रोन सामने आता है तो ये आइडेंटिफाई करता है, और उसके बाद मैनुअली इसको ऑपरेट किया जाता है। अनुराग जी, टारगेट इसका यह है कि कम ऊंचाई वाले ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को यह टारगेट करता है, यानी कि जो कम ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर है या ड्रोन है ये उसको नेस्तनाबूद करता है। इसका इस्तेमाल कल किया गया है, आपने देखा पाकिस्तान के हर हमले को इसने बेदम किया है। इसके अलावा भी तमाम सारे हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, उनमें से एक ये एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम जो इस वक्त और फायरिंग रेट जो है इसका समझिए 4000 राउंड। आप समझ रहे हैं, मतलब कुछ ही सेकेंड्स में ये हजारों गोलियां जो है वो निकाल देता है। अब देखिए एंटी एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट गन 40mm है, L70 गन, ये आप देख रहे हैं। जैसे हमने इससे पहले जो एंटी एयरक्राफ्ट गन दिखाई थी शोभना, उसके आपने देखे थे 2 मुंह थे। अब ये देखिए यहाँ पर केवल एक ही आपको इसका मुंह दिखाई दे रहा है, और 4 किलोमीटर इसकी रेंज है। 4 किलोमीटर रेंज है। ये विमान ड्रोन को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। बाकायदा टारगेट करके ये ड्रोन्स को और विमान को नष्ट करता है, नस्तनाबूद करता है। ड्रोन और लो फ्लाइंग टारगेट के लिए आधुनिक सेंसर इसमें लगे हुए हैं जो बाकायदा ड्रोन, जी बिल्कुल ये सेंसर लगे हुए हैं यहाँ पर, और ड्रोन और लो फ्लाइंग जो भी ऑप्टिकल है उसको ये ट्रेस करता है, सेंस करता है, और उसके बाद ये गोला दाग करके उनको नेस्तनाबूद कर देता है। इसका भी इस्तेमाल किया गया है। ये भी हमारे में। और देखिए अनुराग, कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला बोला, और 8 से 8:30 बजे का वो वक्त था, और जम्मू जो कि बहुत स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है हमारे आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर एयरपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से,